तो आइए आज लिमिट के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान देना, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल हॉस्पिटल रूल, क्योंकि इसके पहले जो है हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। इसके पहले हम कैंसल द कॉमन फैक्टर मेथड पढ़ चुके हैं, रेशनलाइजेशन मेथड पढ़ चुके हैं और इनफाइनेटली स्मॉल फंक्शन मेथड पढ़ चुके हैं और ये जो बेसिक फार्मूले यूज करके लिमिट को सॉल्व करते हैं इसको पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल हॉस्पिटल रूल और साथ में हो सकता है हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, नहीं इसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, ठीक है। तो आज पढ़ने वाले एल हॉस्पिटल रूल। तो ध्यान से देखना, एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, इसको कब अप्लाई करते हैं और इसको अप्लाई करने से क्या फ़ायदे हैं सब आप जान जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल्स रूल्स। आप लोग हमारे स्पेलिंग पे ध्यान मत देना, कुछ भी लिखा हो, नाम लिखा गया है एल हॉस्पिटल्स रूल, ठीक है। और हम लोग पढ़ने वाले हैं, ध्यान देना। सपोज करिए हमारे पास ये कोई लिमिट का क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट ऑफ एफ एक्स अपॉन जी एक्स, कह रहे हैं आप इसकी वैल्यू फाइंड करिए एट एक्स टेंडिंग टू ए पे, ठीक है। हमसे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। तो ध्यान देना, लिमिट में हमेशा हमारा पहला काम होता है कि जो टेंडिंग वैल्यू है उसको फंक्शन में डाल दें। अगर हमारे 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म में से कोई भी एक फॉर्म जनरेट होता है तो लिमिट को हमें सॉल्व करना है, नहीं तो इसके अलावा लिमिट हमें जो कुछ भी देगा उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वो हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें हमने इस टेंडिंग वैल्यू को डाला और हमें या तो मिल गया 0/0 या तो मिल गया इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, ठीक। ध्यान देना, हम सब बताएंगे, आप लोग टेंशन ना लें। मान लीजिए इसमें हमने टेंडिंग वैल्यू डाला, या तो ये फॉर्म जनरेट हो गया या तो ये फॉर्म जनरेट हो गया। जब इस तरह के फॉर्म जनरेट होंगे तभी हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ध्यान देना। तो एल हॉस्पिटल रूल कब अप्लाई होगा, जब 0/0 फॉर्मेट आए या इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट फॉर्मेट आए। अगर नहीं आ रहे हैं, अदर कोई फॉर्म आ रहे हैं, अगर हम उस फॉर्म को 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर सके, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सके तो भी हम एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, मान लीजिए जो है हमारे पास कौन सा फॉर्म जनरेट हो गया, 0/∞ फॉर्म जनरेट हो गया, ठीक। कोई हमें फंक्शन दिए f(x × gx) टाइप, जिसमें हमने लिमिट लिया, सपोज करिए इस तरह का फंक्शन दिए। अभी हम लोग चेक कर रहे हैं कब कब एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, अभी देखेंगे कैसे लगाएंगे, कहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ध्यान देना, लिमिट ऑफ, मान लीजिए कह रहे हैं f(x × gx) टाइप का कोई फंक्शन है, x टेंडिंग टू a पे इसकी वैल्यू फाइंड, हमने इस टेंडिंग वैल्यू को इस पे डाला, मान लीजिए 0/∞ फॉर्म आ गया। तो अगर आप इस फॉर्मेट को 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं या इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, तब भी आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप इसमें से या तो 0 वाले पार्ट को नीचे ले जाइए, ठीक। तब भी ये इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, अभी आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। या आप इसमें से इन्फिनिटी वाले पार्ट को नीचे ले जाइए, अभी आप देखेंगे ये 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक। तो मान लीजिए इस तरह के क्वेश्चन भी दिए गए हैं, अगर आप उनको 0/0 फॉर्मेट इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि हमारा एल हॉस्पिटल रूल तभी लगेगा जब इस तरह के इनडिटरमिनेंट फॉर्म जनरेट होंगे, या तो 0/0 आए या तो इन्फिनिटी आए, दिमाग में बैठा लेना। और मान लीजिए इस तरह फॉर्म आ रहे हैं तो अगर हम उनको इस तरह से कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो फिर भी एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं, ठीक। या सपोज करिए हमें कोई क्वेश्चन दिए, कह रहे हैं आप लिमिट फाइंड करिए भाई साहब f(x - gx) का एट x टेंडिंग टू a। मान लीजिए आपने इसको सॉल्व करने टेंडिंग वैल्यू जैसे इसमें डाला और फॉर्म जनरेट हो गए ∞−∞, इस तरह के फॉर्म जनरेट हो गए, तब भी आप जो है एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। कैसे, इस फॉर्म को जो जनरेट हो रहा है इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, मतलब ये समझ लीजिए कोई कांस्टेंट अपॉन 0 होगा, ये भी कोई कांस्टेंट अपॉन 0 होगा, ठीक।
अब क्या करिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, 0 का इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर करिए, तो ये आप देखेंगे 0/0 फॉर्म जनरेट हो गया। ठीक, तो यहाँ पर भी आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला, हम लोग एल हॉस्पिटल रूल्स को हर तरह के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं, बस वो फॉर्मेट किस तरह का होना चाहिए, 0/0 ∞/∞ नहीं हो रहा है, अगर हम क्वेश्चन को कन्वर्ट कर पा रहे हैं तब भी लगा सकते हैं। एल हॉस्पिटल रूल पे आप लगा लीजिए 5 स्टार। ठीक, तो समझ में आपको आ रहा होगा कि हमें एल हॉस्पिटल रूल कब लगाना है। मान लीजिए अदर इस तरह के फॉर्म जनरेट हो रहे हैं तब भी आप लगा सकते हैं। ठीक लेकिन आपको जितने मेथड्स बताए गए हैं, क्वेश्चन देखिए, पहचानिए और आपको उस मेथड को उसी जगह लगाइए तो जल्दी रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है आप इरेशनैलिटी में जो है एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं, ये क्वेश्चन को लेंदी भी बना सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एल हॉस्पिटल रूल से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, सॉल्व होगा, लेकिन आप क्वेश्चन देखिए, लग रहा है कि नहीं हमें ये वाला फॉर्मेट लगा दे जल्दी रिजल्ट मिल जाएगा, तो आप उससे लगाइए, क्योंकि आपको हर तरह के मेथड बताए जा रहे हैं। हाँ, दिमाग में ये बैठा लीजिए कि एल हॉस्पिटल रूल जो है वो हर फॉर्म में वैलिड है। ठीक, अब हर फॉर्म का मतलब ये नहीं है कि आप ∞/0 चले जाएं, 0∞/0 चले जाएं, 1∞ चले जाएं, नहीं, उस पे एल हॉस्पिटल तब वैलिड होगा जब वो हमारे इनडिटर्मिनेंट फॉर्म किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, इस फॉर्म में, तभी लगा सकते हैं। ठीक है, तो उसको बताएंगे, टेंशन नहीं है। तो हमको पता चल गया कि एल हॉस्पिटल रूल कहाँ लगाना है। एल हॉस्पिटल रूल वहाँ लगाना है जहाँ पर इस तरह के इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आए। तो आइए अब देखते हैं कि इसे लगाते कैसे हैं। तो ध्यान दीजिए आप लोग, स्टेप फर्स्ट रहेगा हमारा स्टैंडिंग वैल्यू को इसमें डालें। अगर 0/0 फॉर्मेट या ∞/∞ फॉर्मेट आए तो हमें लिमिट को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान देना यहाँ पर, ये हमारा क्या था, स्टेप फर्स्ट था, स्टेप फर्स्ट। ठीक, ये कौन सा स्टेप है, वर्किंग प्रोसीजर, इसको हमें कैसे सॉल्व करना है। अब स्टेप सेकंड में आप देखिए क्या करना है। ध्यान देना, स्टेप सेकंड में हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा फंक्शन f(x) है और ये जो फंक्शन हमारा g(x) है, क्या ये जो जिस स्टैंडिंग वैल्यू पे हमें लिमिट फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, क्या इस पॉइंट पे ये f(x) और g(x) डिफरेंशिएबल हैं कि नहीं है, मतलब क्या इसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। सपोज करिए, मान लीजिए हमें f(x) बराबर दे दिया गया mod x। ठीक, हमें f(x) बराबर क्या दे दिया गया, mod x दे दिया गया, और g(x) बराबर मान लीजिए हमको दे दिया गया, कोई फंक्शन ले लेते हैं ln x। ठीक है, तो ध्यान देना है यहां पर आप जैसे ही इसमें, अब हमसे कह रहे हैं कि आप लिमिट फाइंड करिए किस पे, लिमिट ऑफ f(x) अपॉन g(x) एट x टेंडिंग टू 0। अब आप देखेंगे यहाँ पर इससे मान लीजिए ना x + 1, तब थोड़ा मज़ा आएगा, अब मज़ा आएगा, ताकि हमारा 0/0 फॉर्म जनरेट तो होना चाहिए। डालिए इसमें 0, यहाँ पर डालेंगे ये 0 हो गया, यहाँ पर डालेंगे ये भी 0 हो गया। 0/0 जनरेट हो रहा है, टेंशन नहीं लेना। लेकिन हमें ये बताइए लिमिट का मतलब ही होता है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब इस 0 को ना लेके 0 से थोड़ी लेफ्ट वाली वैल्यू लेंगे, 0 से थोड़ी राइट वाली वैल्यू लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखना, यहाँ पर दिया गया mod x। अब डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है स्लोप, स्लोप बराबर होने चाहिए, लेफ्ट हैंड राइट हैंड स्लोप बराबर होने चाहिए, ढाल, ढाल जिसे ढलान बोलते हैं, ढलान जो है बराबर होनी चाहिए। तो ये रहा 0 और ये रहा मॉड का ग्राफ। आप 0 प्लस जैसे इसमें डालेंगे आपको कुछ अलग वैल्यू मिलेगी, डिफरेंशियबिलिटी की वैल्यू क्या मिलेगी, अलग मिलेगी, और 0 का राइट डालेंगे वो भी क्या मिलेगा, अलग मिलेगा।
तो इस जीरो पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो यहाँ पर आप एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते हैं। ये डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा जब डिफरेंशियबिलिटी आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक। तो आपको चेक कर लेना है क्या हमारा एफ एक्स जी एक्स मॉड तो नहीं है, ठीक, एस जी एन फंक्शन तो नहीं बना बैठा है, कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तो नहीं बना बैठा है। ये सब अगर रहेंगे तो आपको बताया गया है कि एल एच एल आर एच एल की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये आपको चेक करना है क्या हमारा एफ एक्स और जी एक्स ये एक्स इक्वल टू ए पे डिफरेंशिएबल है। तो यही यहाँ पर लिखा जाएगा, चेक गिवन फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर must be differentiable at x equal to a, ठीक। ये जरूर चेक करना है। कहने का क्या मतलब है, एफ एक्स पे क्या ना लगा हो, मॉड नहीं लगा होना चाहिए, एफ एक्स पे एस जी एन नहीं लगा होना चाहिए, ये इस तरह फंक्शन नहीं लगे रहने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए स्टेप 3 में क्या करेंगे। अगर स्टेप 2 कंडीशन हमारा जो है सेटिस्फाई हो गया ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर ये जो मेथड्स बताए जा रहे हैं अगर आप इसे ध्यान से सीख लिए तो आप जेई मेन हो एडवांस हो कोई भी एग्जाम हो आपको क्वेश्चन में परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि भाई साहब वो सब आपके साथ खिलवाड़ कर सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कुछ ऐसे हैं जो आपको साथ मजाक कर सकते हैं, तो इसलिए आप ध्यान देना, ये सब स्टेप्स ध्यान देना, ठीक है। आप सब जानते हैं कि ऊपर के फंक्शन का डिफरेंशिएशन अलग कर दें, नीचे अलग कर दें और वैल्यू डाल दें, एल हॉस्पिटल रूल होता है। फिर से इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आए 2 बार डिफरेंशिएट कर दे, फिर 3 बार कर दे, तब तक करते रहें जब तक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म क्रिएट ना हो, तो वही हमारा एल हॉस्पिटल रूल होता है। नहीं, ये तो सब जानते हैं यार, ये जो बीच में लिखा गया इसको जानना जरूरी है, ना हालत खराब कर देगा, ठीक है। अभी आपसे पूछेंगे आप डिफरेंशिएशन बताइए एक्स के रिस्पेक्ट में मॉड एक्स का, तो कहाँ से डिफरेंशिएट करोगे यार, इसको कहाँ से डिफरेंशिएट करोगे, ये हर डोमेन में जो है डिफाइन थोड़ी ना है, इसका अलग अलग बिहेवियर है। पहले आप इस मॉड एक्स को तोड़ोगे, ऐसे लिखोगे कि हमें एक्स देगा जब हमारा एक्स पॉजिटिव होगा, 0 देगा जब हमारा एक्स 0 होगा, निगेटिव देगा जब हमारा एक्स लेस देन 0 होगा, ठीक। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हो। आप इसका डिफरेंशिएशन 1 कब बोल सकते हो, वहाँ कंडीशन लिखना पड़ेगा जब हमारा एक्स ग्रेटर देन 0। आप इसका डिफरेंशिएशन 0 कब बोल सकते हो, जब हमारा एक्स क्या हो 0 हो। आप इसका डिफरेंशिएशन -1 तब बोल सकते हो जब ये हमारा क्या हो लेस देन 0 हो, तो कंडीशन देना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते। तो आइए स्टेप 3 में देखते हैं। स्टेप 3 में दोस्तों करना क्या है, ध्यान देना। अब आप इसमें टेंडिंग वैल्यू डालें, ये मान लीजिए इंडिटरमिनेट फॉर्म जनरेट हो गया, तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालेंगे, ठीक। एफ डैश एक्स इस जी एक्स का भी निकालेंगे। ध्यान देना ये जो एफ डैश एक्स है ना, ये सिर्फ एफ एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में है और जी एक्स का अलग से है। ये नहीं है कि आप लोग u बाई वी वाला फार्मूला लगाने लगे, ये वाला फार्मूला यहाँ नहीं लगेगा। आपको एफ एक्स का अलग डिफरेंशिएशन कर लेना है, जी एक्स का अलग। मतलब इसको अगर हम थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दें तो इस तरीके से, लिमिट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में एफ एक्स का अपान डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स के रिस्पेक्ट में जी एक्स का, बाकी एक्स टेंडिंग टू ए, कुछ इस तरीके से लिखा रहे। मान लीजिए आप डिफरेंशिएशन किए, उसके बाद इस वैल्यू को इसमें डालें, अगर फाइनाइट रिजल्ट आ गया तो हमारा आंसर है। अगर फिर से इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्रिएट हो गया, फिर से मान लीजिए आप इसमें डालें और क्या आ गया 0/0 फॉर्मेट, मान लीजिए फिर से आ गया 0/0 फॉर्मेट या ∞/∞ फॉर्म आ गया, तो हमको फिर से इसको डिफरेंशिएट करना है। देन अगेन लिमिट, इसका फिर से डेरिवेटिव लेंगे, 2 बार लेंगे, एफ डबल डैश एक्स जी डबल डैश एक्स, मतलब इस एफ डैश एक्स का फिर से यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक। या इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख दें, आप लोग को समझ में आएगा खो क्या रहा है। यहाँ पर देखें डिफरेंशिएशन करेंगे किसका,
एफ एक्स का नहीं, इस एफ डैश एक्स का जो एक बार डिफ्रेंशिएट हो गया, बटे डिफ्रेंशिएशन करेंगे जी डैश एक्स का। ठीक, तो इस तरीके से मान लीजिए फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म आ गया, फिर आप लगाइए, तब तक लगाते जाइए जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म खत्म ना हो जाए। यहां पर मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, स्टेप 3 को तब तक लगाएं जब तक 0/0 ∞/∞ फॉर्म बनना बंद ना हो जाए। ठीक, तो ये थे हमारे स्टेप्स। अब आइए क्वेश्चन करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को साफ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखना हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चंस हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम यहाँ लास्ट में जो है PDF अटैच कर देंगे, उसमें क्वेश्चन रहेंगे, उसके सॉल्यूशन आंसर भी रहेंगे। और अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन या हमारे फेसबुक पेज पे, इंस्टाग्राम पेज पे आप जाके टेलीग्राम पेज पे आप जो है सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम उसका रिप्लाई करेंगे, या ज़रूरत पड़ी तो उसका वीडियो भी बना सकते हैं। ठीक है, आप जिस तरह से हमसे जो है सॉल्यूशन जिस फॉर्म में चाहेंगे उस तरह से हम अवेलेबल कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। दोस्तों हम लोग बार बार एक ही बात हम जो है बार बार दोहराना चाहते हैं, जब भी आपको लिमिट का क्वेश्चन दिया जाए आप पहले टेंडिंग वैल्यू को उस फंक्शन में डाल दीजिए। आप बिना सोचे समझे मत सॉल्व करने लगे, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो आप पहले इस टेंडिंग वैल्यू को इसमें डालिए। देखने में लग रहा बहुत आसान है, ठीक है, हाँ आसान तो है, लेकिन आपका जो काम है, जो स्टेप्स हैं उनको रिवाइज करना ज़रूरी है, क्योंकि वो छोटे छोटे स्टेप्स जो है आपको बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, आप इस 0 को उठा के इसमें डालिए। आप डालेंगे काश 0 वैल्यू 1 हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 0, 1 - 1 0/0। तो आप देखेंगे कि हमारा जो इंडिटरमिनेंट फॉर्म है वो 0/0 जनरेट हो रहा है। अब 0/0 जनरेट हो गए तो ये मत सोचिए तुरंत हम एल हॉस्पिटल रूल ही लगा दें, आप और भी मेथड सीखे हैं वो भी लगा सकते हैं। तो आप यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, क्या मैं यहाँ पर कैंसिल द कॉमन फैक्टर मेथड लगा सकता हूँ? बोलिए। आप कहेंगे कि नहीं लगा सकते, मैं बोलूँगा कि लगा सकते हो। काश एक्स का आप एक्सपेंशन यूज कर लीजिए, 1 से 1 कट जाएगा, पूरा एक्स के टर्म बचेंगे, नीचे से एक्स स्क्वायर को ऊपर से काट के लगा सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर हमें इतना लेंदी करने की जरूरत क्या है? या अगर मान लीजिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होता, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब जैसे एक्स स्क्वायर ax b समथिंग करके, तभी आप लगा सकते हैं, उस समय कॉमन फैक्टर मिलता, आप डायरेक्ट कर सकते थे, या आप एक्सपेंशन लगा के भी कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हमें ये सब करने की क्या ज़रूरत है? जो स्टेप्स हमें आसान दिखे उन्हीं को लगाएंगे। क्या आप यहाँ पर रेशनलाइजेशन मेथड लगा सकते हैं? मैं बोलूँगा नहीं भैया नहीं, क्योंकि वो इरेशनल है ही नहीं। ठीक, बेसिक फार्मूला आप तो जानते हैं, इसका रिजल्ट 1/2 होगा। तो इस समय हम लोग सीख क्या रहे हैं? एल हॉस्पिटल रूल। चलिए उससे करके देखते हैं। अब ये आया हमारा 0/0 फॉर्मेट। हमको क्या करना है? ऊपर वाले फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालना है, नीचे वाले फंक्शन का भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। ठीक, चलिए करते हैं। लिमिट, अब बताइए 1 - cos x का डिफरेंशिएशन आप करेंगे तो 1 का हो जाएगा 0, cos का होता है -sin x, और माइनस दोनों मिलकर हो गए +sin x। ठीक, अपन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, x टेंडिंग टू 0। ठीक, आप ध्यान से देखना,
लिमिट हर एक स्टेप के बाद दोस्तों एक नए लिमिट के क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाता है जब वो हमें उस स्टेप के बाद कोई फाइनाइट रिजल्ट ना दे। आप देखेंगे इसको सॉल्व किए लेकिन यहाँ पर कोई फाइनाइट रिजल्ट नहीं है, कोई हमको वैल्यू नहीं मिली, फिर से एक नया फंक्शन मिले, मतलब फिर से एक नई लिमिट जनरेट हो गई है। अब हमें फिर वही प्रोसेस अपनाना है, इस जीरो को इसमें डालेंगे, यहाँ हो गया जीरो और ये साइन जीरो क्या दे देगा, जीरो। तो ये हमें फिर से 0/0 फॉर्म को दिखा रहा है। ठीक, हमने कहा, हम आपसे बोले भाई साहब जब तक 0/0 या ∞/∞ फॉर्म क्रिएट हो रहे हैं आप तब तक एल हॉस्पिटल रूल लगाते रहिए। तो चलिए फिर से करते हैं इनका डिफरेंशिएशन। इस साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, cos x। इस 2x का डिफरेंशिएशन आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिलने वाला है, 2। दोस्तों हम फिर से वही बात रिपीट करने वाले हैं, आप लिमिट को एक स्टेप सॉल्व किए, आपने जो भी मेथड्स लगाना था लगाएं, ठीक है। अगर उसके बाद फिर भी हमें कोई फाइनाइट रिजल्ट नहीं मिला तो इसका मतलब फिर से लिमिट एक नए लिमिट में कन्वर्ट हो चुका है, हमें फिर प्रोसेस वही अपनाने हैं। पहले स्टैंडिंग वैल्यू को इसमें डालेंगे, ठीक है। अगर इंडिटरमिनेट फॉर्म आया तो हमें उसे सॉल्व करना है, नहीं आया जो कुछ भी दिया वही हमारा रिजल्ट होगा। तो चलिए इस जीरो को यहाँ पर डालते हैं। cos जीरो की वैल्यू क्या होती है, 1 और नीचे क्या है, 2। आप देखेंगे कि इस बार वो हमको एक फाइनाइट वैल्यू दे दिए, कोई फंक्शन वंक्शन नहीं है, तो ये क्या है, हमारा आंसर है। इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक ऐसे प्रोसीजर अपनाना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने आपको जितने स्टेप्स बताए थे उस स्टेप के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन लिए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर उसी स्टेप के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिए। आप सोच रहे होंगे सर जी आप हमें क्यों एक्सटेंडिंग टू 0 पॉजिटिव पे लिमिट फाइंड करने के लिए कह रहे हैं, तो उसका भी सॉल्यूशन आपको बताते हैं, ध्यान देना। ये रहा हमारा ln x या लॉगरिथम ऑफ x। ln x का मतलब होता है log ऑफ x टू द बेस e। e क्या है, एक इरेशनल नंबर है, मतलब आप e की वैल्यू फाइंड करेंगे ना वो डेसिमल के बाद इससे बढ़ता चला जाएगा। वो भी कैसा है, नॉन रिकरिंग है, शायद नॉन रिकरिंग है, चेक कर लेना कैलसी से, ठीक है। तो छोड़िए, हमें ये पता है कि ln x का मतलब होता है log ऑफ x टू दी बेस e। आप इसको लिख सकते हैं log ऑफ x टू दी बेस e, ठीक। वेट करिए, अगर आप ln x का ग्राफ ड्रा करेंगे दोस्तों, ध्यान देना, 1 पे देता है 0, ठीक है, 1 पे क्या देगा, 0 देगा, और 1 के इधर आप आएंगे ना, 0 के जस्ट राइट, 0 के जस्ट राइट तक जाएगा, ये -∞ पहुंच जाएगा। कहाँ पे, -∞। और आप जैसे इसको आगे बढ़ाएंगे इन्फिनिटी की तरफ चलता चला जाएगा। ये रहा हमारा log x का ग्राफ। 1 पे क्या दिए, 0, ठीक, और उसके बाद ऐसे इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता चला गया। आप ध्यान से देखिए यहाँ पर, क्या ये ग्राफ, क्या ये फंक्शन हमको 0 निगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये 0 पॉजिटिव, मतलब होता है आप 0 के राइट तक चल रहे हैं, 0 के राइट, 0 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू से आप स्टार्ट कर रहे हैं। 0 निगेटिव मतलब होता है आप 0 के लेफ्ट में खड़े हुए हैं। ये हम अगर 0 है तो हमारे लेफ्ट साइड, मतलब ये हमारा लेफ्ट है ना, तो हमारे लेफ्ट साइड जो खड़ा होगा वो 0 निगेटिव है, और मेरे राइट साइड मुझसे सट के जो खड़ा होगा, एकदम सट के चिपक के, उसको 0 पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो आप हमें ये बताइए, क्या ये 0 निगेटिव फंक्शन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है? आप बताइए, आप जैसे इसमें 0 निगेटिव डोमेन डालेंगे, 0 निगेटिव डालेंगे, बताइए क्या ये ln x, ये हमारा लॉगरिथम, ये हमारा लॉग फंक्शन, ये हमारा लॉग वाली मशीन, क्या कोई आउटपुट दे रही, क्या वहां पर इसका एग्जिस्टेंस है? नहीं है भैया। तो हम कैसे बात कर सकते हैं? आप लिमिट फाइंड करिए ln x का x टेंडिंग टू 0 पे। भाई साहब हद कर दिए हो, इसका मतलब ऑलरेडी ये अंडरस्टूड है कि इसका मतलब हो गया कि आप 0 पॉजिटिव बात कर रहे हैं, खत्म खेला, निगेटिव नहीं जा सकते, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि आप 0 लेफ्ट वाले की बात करेंगे, 0 निगेटिव जैसे डालेंगे वहां लॉग फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसका कोनो एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये उस दुनिया में लाई ही नहीं करता, खत्म।
इसीलिए जब हमारा फंक्शन ही नहीं है भैया, वहाँ उस डोमेन को हमारा फंक्शन अलाउ ही नहीं कर रहा है, तो वहाँ हम लिमिट क्यों फाइंड करें, कैसे फाइंड करेंगे। और लिमिट का तो मतलब ही वही होता है भाई साहब, जिस पॉइंट पे आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, जरा आप उसके लेफ्ट राइट की वैल्यू बता दीजिए, अगर वो दोनों बराबर हो गए तो हमारे फंक्शन की वैल्यू पता चल जाए कि ओवरऑल ये चल कहाँ रहा था। वही जो लेफ्ट राइट आप निकाल रहे हैं ना, अब डायरेक्ट उस वैल्यू को नहीं निकाल पाए, बल्कि उसके अगल बगल वैल्यू निकाल रहे हैं, वही लिमिट है। अगर आप वही वैल्यू डायरेक्ट डाल के निकाल दे रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू है, ठीक। लिमिट कुछ अलग नहीं होता, ध्यान देना है। तो आप जीरो पॉजिटिव बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लॉग के डोमेन में जीरो नेगेटिव अलाउड नहीं है। आप देखेंगे जीरो नेगेटिव हमारा लॉग फंक्शन चल ही नहीं रहा है, वहाँ पर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक। तो ध्यान देना है अपना। फिर से मैं एक बात रिपीट करूँगा दोस्तों कि लिमिट के क्वेश्चन में हर एक स्टेप पे पहले हम वैल्यू को डालेंगे। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म आया तो लिमिट को सॉल्व करना है, अगर डिटरमिनेट फॉर्म आ गया, ठीक, तो वो हमारा वैल्यू होगा, ठीक। तो हम क्या कहिए, इसमें जीरो डालें, यहाँ पर आप डालेंगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर आप डालेंगे तो जीरो पॉजिटिव अगर लॉग को देखें ना तो माइनस इन्फिनिटी दे रहा है, हमको उससे नहीं मतलब है, को प्लस इन्फिनिटी दे रहा है, माइनस इन्फिनिटी दे रहा है, बस ओवरऑल देखना है क्या वो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में बन रहा है कि नहीं। तो आप देखेंगे बन रहा है, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म में बन रहा है, इसका मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रहा है, इसका मतलब हमें लिमिट को सॉल्व करना है। लेकिन दोस्तों आपसे एक बात करना चाहेंगे कि आप हमें ये बताइए, क्या हम इस टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्म में एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। उसके लिए वैलिड इनडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा है, जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक। तो हम ज़्यादातर करते क्या है, ध्यान देना, ज़्यादातर दोस्तों ध्यान देना, ज़्यादातर मतलब जहाँ तक एक्सपीरियंस है उसकी हम बात कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं ना, इस जीरो वाले फॉर्म को नीचे लेके आते हैं। ज़्यादातर केस हम ये कोई बाउंड नहीं कर रहे हैं, आप चाहिए तो इन्फिनिटी वाले को भी नीचे ला सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा करके हम क्या करते हैं, इस जीरो वाले फॉर्म को नीचे लेकर आते हैं। यहाँ पर बच्चा हमारा ln x, जैसे ही हम x को जीरो नीचे लेकर आएंगे ये कुछ इस टाइप का हो जाए। आप फिर से इसमें वैल्यू डालिए, देखेंगे जीरो पॉजिटिव पे इन्फिनिटी दे रहा था, ये क्या हो गया इन्फिनिटी, अब ये कन्वर्ट हो गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में, ठीक। इसका मतलब अब हम एल हॉस्पिटल रूल लगाने के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए लगाते हैं। ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ln x बटे नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x का। अब जैसे इनका डिफरेंशिएशन करेंगे ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 1/x हो जाएगा, इसका करेंगे 1/x स्क्वायर माइनस साइन के साथ, ठीक। आप इसको ऊपर ले जाएंगे, कुछ कटेगा पिटेगा तो ये मतलब हो जाएगा लिमिट ऑफ x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव, ठीक, 1/, ध्यान देना यहाँ पर, ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा तो माइनस ऑफ x, ठीक। अब फिर आपको इसमें वैल्यू डालना, क्योंकि ये हमें कोई फाइनाइट रिजल्ट नहीं, इसमें डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, ठीक, ये हमारा रिजल्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान देना यहाँ पर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका पहला काम है जीरो इसमें डालें, इसमें डालें, तो ये देखेंगे कि साइन 0 0 दे रहा है, मतलब ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 1/0 इन्फिनिटी, 1/0 इन्फिनिटी। यहाँ पर तो हम एल हॉस्पिटल रूल लगा नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे कि इसको 0/0 फॉर्म में या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको इधर कर लेते हैं, इसको फंक्शन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाँ, तो आपको दिखेगा कुछ यहाँ पर। अब आप इसमें इंडिटरमिनेट फॉर्म डालिए, ये ऊपर 0 हो गया, नीचे भी 0 हो गया, 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब अब हम इस क्वेश्चन को एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करते हैं 1, नीचे कॉस, ठीक। आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसका हो गया 1, ठीक, यहाँ पर हो गया x इंटू कॉस ऑफ x।
लिमिट हर एक स्टेप के बाद एक नए लिमिट के क्वेश्चन कन्वर्ट होता है। आप फिर से इसमें जीरो डाल के चेक करें क्या इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है, क्या हमें कोई फाइनाइट रिजल्ट दे रहा है। अगर इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आए फिर से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक, जरूरी नहीं कि वहाँ एल हॉस्पिटल रूल ही लगाएं, आप अदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप इसमें जीरो डालिए, 1 - 1 जीरो हो गया, इसमें डालिए ये जीरो, फिर से 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। आप एल हॉस्पिटल रूल लगा दीजिए। लिमिट इसका हो जाएगा 0, इसका क्या हो जाएगा साइन x, और एक निगेटिव होगा तो इसलिए प्लस हो गया। ठीक, इसका हो गया cos ऑफ x, इसका हो गया cos x माइनस x इंटू साइन x, x टेंडिंग टू 0। अब जैसे इसमें 0 डालेंगे ये 0 हो गया, ये देखिए ये 2 हो गया, ये 0 हो गया, मतलब 0/2 आंसर क्या आ गया 0। ठीक, तो आप देखेंगे किस तरह से हम लोग एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम लास्ट में जो है आपको क्वेश्चन के एक पेज दे देंगे, आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करना, उसके आंसर भी रहेंगे, मैच करा लेना। ठीक है, और उसके बाद जो क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे होंगे उनको जो है हमारे टेलीग्राम पेज पे सेंड कर देना। IGC सेंटर नाम से बना हुआ है, इंटीग्रल गणित सेंटर के नाम से, उसका रिप्लाई किया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।